मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत कुछ डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल पर डिस्कस करेंगे। इसको बोल सकते हैं मिक्स प्रॉब्लम। सबका जितना भी आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, सबका मिला जुला रूप या जो वो सवाल जो आप लोगों को नहीं बताया गया इस चैप्टर से रिलेटेड, उस पर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का न के उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाज्य हो। 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी, मतलब ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें 2 से भी भाग लगे और 5 से भाग लगे। आप जरा सा पहले समझो, 2 से जो भाग दीजिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मिलेगा, और 5 से जो भाग दीजिएगा 5, 10, 15, 20, 25, तो आप देखो इसमें जो 10 है वो ऐसा है जिसमें दोनों से भाग लग रहा है। 10 के बाद निश्चित तौर पर अगला 20 आएगा, फिर 30 आएगा जिसमें दोनों से भाग लगेगा। तो यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 10 2 बार जुड़ जाता है ना। यदि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 या 5 से, मतलब 2 वाला जितना है और 5 वाला जितना है सबको जोड़ना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी अंक दोबारा यूज नहीं करना है। तो सॉल्यूशन यहां लिखते हैं। सॉल्यूशन 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, ये हो गया 2, 4, 6 डॉट 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 लास्ट निश्चित तौर पर 100 होगा। तो इसका संख्या कितना हो गया 50, क्योंकि 100 तक 2, 4, 6, 8 टोटल 100, 1 से 100 तक में 100 संख्या हुआ। तो उसमें 2, 4, 6, 8 यानी 2 को छोड़ करके जितना भी संख्या हो रहा है सब में 2 से भाग लग रहा है। तो इसका मतलब 50 को सम और 50 को विषम, तो ये सारा सम संख्या है। तो इनकी संख्या जो हो गई यहाँ n का मान हो गया आपका 50, यानी 50 संख्या ऐसा मिला जिसमें 2 से भाग लग गया। अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो 5, 10, 15 लास्ट 100 हो जाएगा। तो 5, 20, 5 100, तो इसका मतलब इसके लिए n हो गया 20। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉमन, दोनों में जो कॉमन आएगा उसको लिखते हैं। तो उसको लिखेंगे 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या, तो ये 10 होगा, 20, 30 लास्ट इस पर भी 100 मिलेगा। तो इसमें n का संख्या कितना हो जाएगा 10 दही 100, यानी n का संख्या 10 हो गया। इसलिए अब लिखेंगे 2 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का योग। तो सबसे पहले 2 वाला को जोड़ते हैं, 2, 4, 6 लास्ट वाला 100 जोड़, फिर 5 वाला जोड़ते हैं, 5, 10 जोड़ 15 जोड़ डॉट 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 जोड़ 100। तो इसमें क्या है कि 10 जो भी 2 या 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, 2 और 5 दोनों से, वह 2 बार यूज हो रहा है। 10 इसमें है
10 इसमें भी कहीं न कहीं मिलेगा, 20 इसमें है तो 20 इसमें भी कहीं न कहीं मिलेगा। तो जो ये ऐसा संख्या है जो दोनों से भाग लग रहा है उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। मतलब 2 बार यूज हो रहा है इसलिए हमको यूज एक ही बार करना है। तो इसीलिए इसमें जो घटेगा 10, 20, 30, लास्ट वाला 100, बस इसको कैलकुलेट कर देना है। कर लोगे आप लोग? देखो वहां पर n का मान सबके लिए लिखा हुआ है n/2, यानी इसमें हो जाएगा 50/2, 2a, a का मान 2 जोड़ n-1, 50 - 1 इंटू d। उसी तरह से इसके लिए 5 से 100 तक में ये 20 हो गया, इसका वाला 20, तो 20/2, जो फॉर्मूला होता है बस वही लिखना है, 2a प्लस 20 - 1, सॉरी यहाँ पर 20 नहीं होगा, यहाँ पर a का मान 5 है, 5 होगा, इंटू 5, क्योंकि ये देखो 5, 10, 15, 20, 5 का फर्क है, घटाओ। इसका संख्या 10 को है, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, यानी 10 - 1 इंटू d का मान 10। अब आप लोग कर लेना भाई, इसको आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीर का मतलब आप समझते हो, यदि तीर देकर छोड़ दिए तो इसका मतलब आपको खुद आगे कर लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की कुल 2 अंकों की कुल संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें जिसमें 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेष 1 बचे। 4 से भाग देने पर शेष 1 बचे। देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप यदि 4 से भाग दीजिएगा किसी संख्या में तो ये होगा, मतलब 4 से भाग लगने वाला संख्या 4, 8, 12, 14, 16, इस तरह से यदि लास्ट वाला जाइएगा 2 अंक के संख्या में तो 96 मिलेगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या कहता है, 4 से भाग देने पर शेष 1 बचे। संख्या कितना अंक का होना चाहिए? 2 अंक का। तो ये 1 अंक का है, 8 भी 1 की अंक का, तो खत्म हो गया। तो 2 अंक का जो संख्या है 12, 14, 16 और 96, डॉट 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 बीच में बहुत है। तो इसमें शेष कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, लेकिन इसमें तो पूरा पूरी भाग लगता है, तो इसमें 1 क्या करेंगे, सब में 1 जोड़ देंगे। तो ये जो भी संख्या का सीरीज बनेगा उसमें 4 से भाग देने पर शेष 1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एपी जो हो जाएगा 13, 17, सॉरी ये 14 नहीं होना चाहिए बल्कि 16, 4 से भाग देना है, तब 4 के फर्क पर करते चलिए। 17, 21, लास्ट वाला 96, तो 96 में 1 जोड़ दिए तो 97 हो गया, ठीक है। तो ये सारे संख्याएं 2 अंक के हैं जिसमें 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 1 बचता है। अब यहां पर a बराबर हो गया 13, d हो गया 4 और an हो गया 97। निकालना क्या है? योग निकालना है। तो योग SN बराबर सूत्र होता है n/2 a + an।
तो योग निकालने के लिए आपको n का आवश्यकता है, बिना n का काम संभव नहीं है। तो n का मतलब हो गया 4, 13 से लेकर के 97 तक में कुल कितना संख्या है, तो उसके लिए an वाला सूत्र यूज करेंगे और इस पे मान बैठा दीजिए। d का मान 4, 97 बराबर 13 जोड़ 4 n माइनस 4, 13 में 4 गया 9 प्लस 4 n बराबर 4 n, 4 से कट गया 22 बार में n का मान हो गया 22। ठीक है, और जब n निकल गया तो ऐसे n तो आप निकाल ही सकते हो, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, या फिर एक और सूत्र होता है। ठीक है, ये अब आप लोग खुद पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, योग निकालना है, जहां भी हम तीर दे रहे हैं इसका मतलब उसके आगे आपको खुद पूरा कर लेना है। चलिए इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीपी के 3 पदों का योग 56 है। यदि इसमें क्रमशः 1, 7, 21 1,7,21 घटाया जाए तो यह एक एपी बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। देखो कितना पद है, 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। तो इस तीनों पद में क्रमशः इतना इतना इतना, पहला पद में 1, दूसरा पद में 7 और तीसरा पद में 21 यदि घटा देते हैं तो रिजल्ट जो बनता है वो क्या बन जाता है? एपी बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां जीपी में दिया गया है तो जीपी में 3 पद मान लेते हैं। माना डायरेक्ट लिखते हैं, जीपी के 3 पद ए आर स्क्वायर, ये जानते हो इस तरह से होता है सामान्य पद में। और वैसे आपको बताया तो जब 3 पद जीपी में हो तो ऐसा मानने के लिए बटे आर ए और ए आर, ये मानने बताया तो ध्यान होगा, बहुत पहले बता चुके हैं ये चीज। तो ये तभी आप मानिएगा जब सवाल के अंदर गुणनफल भी दिया हुआ रहे, लेकिन सवाल में गुणनफल नहीं देकर के क्या दिया गया है? योगफल दिया है। तो ये मानने में आपको ज्यादा फायदा है, तो वही चीज मान लिए। चलिए अब प्रश्न से पर चलते हैं भाई, क्या क्या कह रहा है। कह रहा है 3 पदों का योग 56 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56। देखिए एक चीज क्लियर कर दें कि आज हम लोग जो भी सवाल हम यहाँ पर डील करेंगे, हमको लगेगा कि उसके आगे आप बना सकते हो तो हम छोड़ देंगे आप लोगों के लिए वर्क के रूप में, क्योंकि आप लेक्चर 11 देख रहे हो और यदि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें जो है एक कॉमन लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56, 1 नंबर हो गया। पुनः अब क्रमशः 1, 7, 21 घटाइए तीनों में, तो इसमें 1, इसमें 7, इसमें 21, तो a माइनस 1 ए आर माइनस 7 ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो ये वाला जो 3 पद मिलेगा वो कौन सी में मिलेगा?
एपी में मिलेगा, इतना एपी में है। अब एपी में है तो क्या नियम है एपी का कि बीच वाला का दोगुना बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट। आपको याद होगा सूत्र लिखाए थे, दो गुना द्वितीय पद बराबर प्रथम पद जोड़ तृतीय पद, या प्रथम पद जोड़ तृतीय पद बराबर दो गुना द्वितीय पद। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से में, जब एपी में है तो इसलिए हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं 2 इंटू सेकेंड पद, सेकेंड पद यही है ए आर माइनस 21 बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 2AR माइनस 14 बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर, और ये हो गया 21 22 माइनस 22। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, सबको इधर ले आते हैं। 2AR माइनस ए माइनस ए आर स्क्वायर बराबर माइनस 22, 14 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। चलिए इसको भी एडजस्ट करके लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये जो घटा करके आएगा माइनस, तो दोनों का माइनस घटा सकें। तो माइनस ए सब ए देखो सबके पास है, तो हम लोग माइनस ए कॉमन लेते हैं, माइनस ए कॉमन लिए तो इससे क्या होगा, इसका ए पहले इसका लिखते हैं ज्यादा पावर वाला का, ओह सॉरी पहले कम पावर वाला यहाँ सजाया हुआ है। तो चलो पहले इसका कॉमन लेते हैं, माइनस को ए कॉमन लिए तो इसका एक बचा। अच्छा उसके बाद इस पर चलते हैं, इसमें एक कॉमन लिए तो 2R बचा, और चिन्ह चूंकि माइनस कॉमन लिया है इसमें प्लस है तो ये निगेटिव हो जाएगा 2R, और ये वाला चीज प्लस हो जाएगा 8 स्क्वायर बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, a इंटू 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर बराबर 8, इसको हम लोग 2 मान लिए। ठीक है, अब देखो a और r, मेनली a r का मान यदि निकाल लेते हो आप तब तीनों पद निकल जाएगा खूब आसानी से। तो 1 में 2 से भाग दे दो, 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है चलो इधर भाग देते हैं। तो एक नंबर ये है a इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, और 2 नंबर है a इंटू 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर बराबर, इधर बचा कितना, राइट साइड में एक में 56 है एक में 8 है, तो ये लिखेंगे 56 बटे 8, ये तो 8 सती 56, ये कट गया 1 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर बराबर 7। गुना कर दीजिए, पहले इसी को करते हैं, 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर, सबको एक तरफ, तो 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 7 में से 1 R स्क्वायर गया 6R स्क्वायर, और फिर 14 1 15R, 7 में 1 गया 6 बराबर 0, तो 4 के 36 15, तो 12 3 हो जाएगा, 12R माइनस 3R प्लस 6 बराबर 0, 6R कॉमन, R माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, R माइनस 2 बराबर 0। इससे हो गया R माइनस 2 इंटू 6R माइनस 3 बराबर 0, 2 पार्ट में बांट दिए, R माइनस 2 बराबर 0, R का मान हो गया 2, फिर 6R माइनस 3 बराबर 0, R बराबर हो जाएगा 3 बटे 6, यानी कट करके 1 बटे 2। तो आपका R निकल गया। अब R जब निकल गया तो R के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो उससे आपका A का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो R का कोई भी मान आप रख सकते हैं इसमें, तो उससे आपका A का मान निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
का जो मान है 1 में रखने पर, 1 नंबर जो था a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। ठीक है, तो r का 2 को मान लिखा हुआ है। मान लिया जब हम पहला मान 2 रखते हैं, 1 प्लस 2 स्क्वायर बराबर 56, 2 दूनी 4, 2 6 1 7, 7a बराबर 56, 7 8 56, ए का मान 8 निकला। अच्छा, आर बड़ा आर के जगह पर हाफ भी लेते हैं 1 से, तो उसमें भी वही निकलना है, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 56, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 बराबर 56, एलसीएम 4 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर 56। बाकी कैलकुलेशन यहां लिखते हैं, a इंटू 7/4 बराबर 56। ठीक है, 4 2 6 1 7, 1 कट गया, 7 8 56, a का मान निकला 32। तो 2 रखने पर r का मान, a का मान 8 निकला और हाफ रखने पर a का मान 32 निकला। तो अब दोनों स्थिति में हम लोग संख्या को निकालते हैं। तो सबसे पहला स्थिति हम लोग r के जगह 2 और a के जगह 8 लेते हैं। जब r बराबर 2 a बराबर 8, इसलिए अभिष्ट संख्या, देखिए संख्या में कौन क्या क्या माने थे, याद होगा आपको, a माने थे, ar माने थे, ar स्क्वायर माने थे। इसको मान बैठा दीजिए, a का मान 8 इंटू 2 स्क्वायर यानी 8 16 और 32, ये हो गया जब r बराबर 2 और a के जगह पर 8 यूज किए। अब जस्ट लाइक ये यूज कीजिए, जब r बराबर हाफ और a का जगह 32, a का मान 32 निकला है, वहां पर अभिष्ट संख्या या अभिष्ट पद कुछ भी लिख सकते हैं, ar स्क्वायर, a के जगह 32 इंटू r का मान कितना है, हाफ है, 32 इंटू हाफ का स्क्वायर 32, ये 2 16 बार में कट गया और ये 2 दूनी 4 8 बार में कट जाएगा। यही तीनों मान आया, 8 16 32 आया था और इसमें 32 16 8, यही मान उलट करके आ गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्कि 4था क्वेश्चन है आज का। किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 56 है तथा अंतिम 4 पदों का योग 112 है। अंतिम 4 पदों का योग 112 है। ठीक है, अंतिम 4 को अब कर रहा है, यदि इसका प्रथम पद 11 हो, यदि इसका प्रथम पद 11 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया गया है, प्रथम पद a दिया गया है,
प्रथम पद ए, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, माना प्रथम पद बराबर ए जिसका मान 11 दिया गया है, और सर्वांतर को डी मान लेते हैं। सर्वांतर को क्या मान लिया? डी। अब देखो क्या कर रहा है, शुरू का 4 को मान लिया जाए, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स, इस तरह से है मान लिया जाए। अब कहेंगे शुरू के 3 पद का योग, तो आप समझ लीजिएगा कि एबीसी के बारे में कह रहा है, और कहेंगे लास्ट के 3 पद का योग, तो आप समझ जाएंगे कि WXY के बारे में कह रहा है। ये तो कन्फर्म है ना। इधर से बढ़ रहा है, उधर से यदि पीछे से पढ़ दीजिएगा तो घटते हुए नजर आएगा। तो शुरू, उसी तरह से यहां पर भी शुरू का 4 पद का योग और लास्ट का 4 पद का योग दिया गया है। यहाँ तो आपको एबीसी करके समझाए तो आप समझ गए कि लास्ट वाला जो है WXY लिखे थे तो उसी के बारे में कह रहा था लास्ट का मतलब। लेकिन यहां पर जो अंतिम 4 पद होगा वो क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। चलिए जो जो दिया है वो लिखते हैं। ए बराबर 11 और सर्वांतर तो डी दिया ही है। तो प्रश्न से क्या दिया है, 4 पदों का योग। तो पहला पद ए होता है, सामान्य पद का यदि बात करें तो दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d होता है। इसका योग दिया गया है 56। ठीक है, तो ए 1 2 3 4 गो ए हो गया। डी का देखते हैं, 1 2 1 3 3 6 डी बराबर 56। कैलकुलेट करते हैं, 4 ए का मान 11, 56 44 प्लस 6d बराबर 56, 56 घटाओ 44, 6 दूनी 12। डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो चलो आपको 2 चीज से फायदा हुआ, ए और डी तो निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग अंतिम पद निकाल देते हैं, उसके बाद अंतिम से 4 पद हम लोग लिख देंगे। यहां लिखते हैं, इसीलिए अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं। इसका सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2, 11 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n और 11 में 2 गया 9। ये कौन सा पद हो गया, अंतिम पद हो गया। अब यहां ऊपर लिखते हैं, इसीलिए अंतिम 4 पद, अंतिम 4 पद देखो क्या क्या होगा। 2n माइनस 9 तो है ही, चलो यहां से पिछुए से लिखते हैं, 2n प्लस 9। तो डी का मान कितना है, 2 है, तो इससे 2 कम होगा इसके पहले, 2n प्लस 7। इससे भी 2 कम होगा उसके पहले, 2n प्लस 5, और इससे भी कम होगा 2 कम करेंगे तो उसके पहले वाला पद हो जाएगा। ये हो गया अंतिम 4 पद। अब पुनः इसको जोड़ते हैं, उसका मान 112 दिया गया है। 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2n प्लस 7 प्लस 2n प्लस 9 बराबर दिया है 112। ठीक है, अब आप लोग एक्सपर्ट हो भाई, इससे कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करके n का मान निकाल देना। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चौथा सवाल पर चलते हैं आज के लिए, एक तरह से चौथा या 5वां होगा शायद। यदि
ए प्लस बी एक्स बटे ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बटे बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स बटे सी माइनस डी एक्स। ये दिया गया है, तो साबित करें ए बी सी डी जीपी में होंगे, जीपी में होंगे। देखो साबित कैसे करना है कि कोई पद जीपी में है, 4 गो रहे, 5 के रहे, 10 गो रहे, कुछ रहे। तो यदि आपको 3 पद साबित करना रहेगा जीपी में, तो आप ये साबित कर दो ए बी सी। यदि जीपी में साबित करना है तो आप ये साबित कर लो जो बीज है उसका स्क्वायर बराबर पहला गुना तीसरा। ठीक है, ये साबित कर दोगे आप तो इससे पता चल जाएगा कि ए बी सी कौन सी में है, जीपी में है। ये सिर्फ साबित करना है। लेकिन यहाँ पर 4 गो करना रहे, 3 गो के लिए तो यही ठीक है, बट 4 करना रहे, 5 करना रहे तो याद रखिएगा उसके लिए यूज कीजिएगा फर्स्ट बटे सेकेंड बराबर सेकेंड बटे थर्ड बराबर थर्ड बटे 4। जितना रहेगा 5 गो है तो 4 बटे 5, इस तरह से करना है। तो मतलब पहला बटे दूसरा ए बटे बी, दूसरा बटे तीसरा बी बटे सी, तीसरा बटे चौथा। ये आपको साबित कर देना है। यदि आप ये साबित कर दिए तो इससे पता चल जाएगा कि ए बी सी डी कौन सी में है, जीपी में। तो चलो उसी पर वर्क करते हैं अब हम लोग। ये चीज तो आप समझ गए कि 4 साबित करना है तो हमको मेनली रूप से करना क्या है। अब एक चीज और बताते हैं। देखो उसका प्रयोग हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में। उसका नाम है योग अंतर निष्पत्ति। योग अंतर, जोड़ना और घटाना, उसके बाद उसको भाग देना। तो उसमें आपको बताए थे यदि आपको ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया, एक बार जोड़ दीजिए ऊपर वाला में नीचे वाला को। जब उधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, और एक बार ऊपर में नीचे को घटा दीजिए। जो करना ऊपर लखे में, तो ए माइनस बी, इधर भी ऊपर वाला नीचे वाला घटाइएगा। आपका मन में है कि हम नीचे का घटाएंगे, आपका मन है बी माइनस ए करेंगे, तो आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट वही चीज आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो डी माइनस सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सीधा सीधी याद रखिए कि ए बटे बी है तो ऊपर वाला नीचे को जोड़ना है, फिर ऊपर में नीचे को घटाना है। यहाँ भी वही करेंगे, वो एक बार ऊपर में नीचे को यानी सी में डी को जोड़ दिया, एक बार सी में डी को घटा देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सिस्टम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप समझ ही गए, डायरेक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, जाते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर योगांतर निष्पत्ति लगाते हैं, लिखते हैं लैंग्वेज योगांतर निष्पत्ति से कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो ऊपर वाला में ऊपर जो है a प्लस बी एक्स है, उसमें नीचे वाला को जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर सेम कम ऊपर वाला में ही नीचे वाला को घटाना है। तो ऊपर वाला है a प्लस बी एक्स, उसमें नीचे वाला को घटाइएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, a का चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह। क्लियर? जो काम यहाँ किए उसके साथ भी कीजिए। b प्लस सी एक्स में b माइनस सी एक्स को जोड़ दीजिए, b प्लस सी एक्स में इसको घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा। उसी तरह से c प्लस डी एक्स में c माइनस डी एक्स को जोड़े, c प्लस डी एक्स में c माइनस डी एक्स को घटाएंगे। चलिए अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। बी एक्स ए कट गया, तो ये हो गया 2a बटे 2bx। ठीक है, दूसरा पर आते हैं। इसमें सी एक्स कटा, इसमें b कटा, तो ये हो गया 2b बटे 2cx। इसमें dx कटा, c कटा, तो ये हो गया 2c बटे 2dx। ठीक है, 2 ऊपर नीचे सब, तो बचा a बटे bx
बी बटे सी एक्स, सी बटे डी एक्स। ठीक है, सब में एक्स 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 मिल रहा है, कट गया। ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी। तो देखो पहला बटे दूसरा, दूसरा बटे तीसरा, तीसरा बटे चौथा। यदि ऐसा क्रम से आता है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी कौन सी में है, जीपी में है। और यही तो हमको प्रूव करना था। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b एपी में हो, क्या हो, एपी में हो, तो साबित करें, तो साबित करें ए बी सी एपी में है। ए बी सी भी कौन सी में है, एपी में है, यही साबित करना है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए एपी का एक गुण क्या होता है, उसका जो पर्सनल गुण है कि यदि कोई संख्या एपी में है, उसमें यदि प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ते हैं तो भी एपी में होगा, यदि घटाते हैं तो भी एपी में होगा, यदि गुना करते हैं सेम संख्या से तो भी एपी में होगा, सेम संख्या से भाग देते हैं तो भी वह एपी में ही होगा। यानी जोड़ने, घटाने, गुना करने या भाग करने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेम संख्या से करना है। तो चलो यहां लिखते हैं कौन सी में है, एपी में है। अब सब में हम लोग एक जोड़ देते हैं, इसलिए a इंटू 1/b, इसमें भी एक जोड़े, बीच वाला में भी एक जोड़ते हैं, लास्ट वाला में भी एक जोड़ते हैं, आपको बताया है कि जोड़ने पर या घटाने पर वह सारा एपी में होगा। यदि एक सब में घटाते तो भी वह किस में होता, एपी में होता। चलिए अब देखिए ए इसके पास है, इसके इस दोनों से ए बाहर है, इसमें बी बाहर है, इसमें सी बाहर है, एक के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन लिए तो इसके पास 1/b प्लस 1/c, और जिसमें यदि कोई कॉमन लेकर वो नहीं है उसके पास तो बटे में आ जाता है, तो प्लस 1/a, b कॉमन लिए 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, c कॉमन लिए 1/c, ये भी कौन सी में है, एपी में। क्या बोले, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, यदि सेम संख्या से ऐसा करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो पहले भी एपी में था और अब भी एपी में होगा। तो अब क्या करें, देखो ये सब तीनों में 1/a 1/b 1/c जो है ये कॉमन है, तो ये कॉमन यानी सब में इससे भाग देते हैं, तो इसका मतलब हो गया, लैंग्वेज लिख देते हैं, प्रत्येक में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से भाग देने पर, भाग दीजिएगा तो जो रिजल्ट होगा इसमें a बचेगा, इसमें b बचेगा, इसमें c बचेगा, एपी में। और यही तो साबित करना था, हो गया। समझ गए बात को। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज का
डाउट क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल कुछ और डाउट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।